नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पीवे एमसीक्यू विथ रेफरेंस पार्ट नंबर 20। यदि आप एएन और जेई की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारा एलडीसी क्रैकर एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां से डाउनलोड करके आप एएन और जेई की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रैक्टिस टेस्ट आपका दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक और टेस्ट दिया हुआ है, सारे मैनुअल का नोट्स मिल जाएगा आपको, और मैनुअल्स का चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सीधे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सीआर सेंक्शन इज रिक्वायर्ड। इनमें से किस में सीआर सेंक्शन रिक्वायर्ड होता है? तो देखिए दोस्तों, सीआर सेंक्शन का हमारा चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है। तो पारा नंबर 1202 पढ़ते हैं। 1202 में देखते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टेशन, जंक्शन एंड लेवल क्रॉसिंग, ओपनिंग ऑफ एडिशनल लाइन्स, रेलवे एंड डिविएशन लाइन्स, ये सब चीज़ें हैं जिसमें सीआर सेंक्शन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन में देखते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ स्टेशन, जंक्शन एंड लेवल क्रॉसिंग ये टैली कर रहा है। इसका मतलब कि इनमें से हमारे 4 नंबर आंसर सही है। बाकी क्लोज ऑफ एंडमेंट लेवल, कैनाल, कैटल क्रॉसिंग इसमें नहीं ज़रूरत पड़ता, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, और इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, सीआरएस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले चैप्टर पे अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरएस सेंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। सीआरएस सेंक्शन किस में नहीं चाहिए? तो देखिए हमारा पारा नंबर 1202 में ही दिया हुआ है, सीआरएस सेंक्शन ऑफ सीआरएस विल नॉट रिक्वायर्ड। कौन कौन से वर्क में? ये सारी चीज़ें हैं वर्क दोस्तों, जिसमें हमारा एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग भी है, जिसमें हमको नहीं चाहिए सीआरएस। हमारा ऑप्शन में देखिए एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग दिया हुआ है। बाकी ये सब जितने सारी चीज़ हैं, ये सभी में आपको सीआरएस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे न्यू स्टेशन बनाना हो, टेम्पोररी डाइवर्जन देना हो, परमानेंट डाइवर्जन देना हो 2 किलोमीटर से ज़्यादा, तो इस सब चीज़ों में क्या लगता है दोस्तों, सीआरएस सेंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग। मैन लेवल क्रॉसिंग को हटाने के लिए कोई सीआरएस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सब इन सब चीज़ों भी है जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, रीगार्डरिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द माइनर ब्रिज में नहीं पड़ती। फुट ओवर ब्रिज और आरओबी यानी रोड ओवर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, मॉडिफिकेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सब चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, इंडक्शन कोर्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स विल बी हेल्ड एट द डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर अंडर डायरेक्शन ऑफ डैश। किसके डायरेक्शन में होता है दोस्तों? तो आंसर होगा JEE/ACCPV के डायरेक्शन में होता है। कहाँ लिखा हुआ है? आइए देखते हैं। पारा नंबर 1402 का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। इंडक्शन कोर्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर, हमारा प्रश्न भी ट्रैक मेंटेनर के लिए ही था। क्या कह रहा है? दिस कोर्स विल बी हेल्ड एट द डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ JEE/ACCPV, यानी JEE/ACCPV के डायरेक्शन में इनका ट्रेनिंग होता है ट्रैक मेंटेनर का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैसेज सेंटर इज अवेलेबल अंडर डैश टैब ऑफ टीएमएस के किस टैब में मैसेज सेंटर अवेलेबल है दोस्तों? तो आंसर होगा मिसलेनियस। ये हम लोग रोज टीएमएस खोलते हैं, आप लोग भी खोलते होंगे, तो देखिएगा मिसलेनियस में आपको मैसेज सेंटर मिलेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका सोल्यूशन देने की तो जरूरत है नहीं। प्रश्न कहता है, फॉलोइंग रजिस्टर आर स्टिल कंटिन्यू बिसाइड्स मटेरियल हैंडलिंग रजिस्टर्स, गैंग चार्ट, गैंग डायरी। दोस्तों ये गैंग चार्ट और गैंग डायरी तो चल ही रहा है, कह रहा है इसके अलावा इनमें से कौन है जो नीचे दिया हुआ है जो अभी तक कंटिन्यू है? क्या टोल रोड वाला चालू है, क्या ब्रिज रजिस्टर चालू है, या रेल फ्रैक्चर बिल्ड रजिस्टर चालू है, या नन ऑफ द दीज? तो दोस्तों आंसर तो होगा ब्रिज रजिस्टर चालू है। लेकिन ये मैनुअल में कहाँ दिया है हम आपको आइए दिखाते हैं। चलिए लेके चलते हैं हम आपको पारा नंबर 1307 पीवे मैनुअल में। देखिए हम अभी आ गए हैं पारा नंबर 1307 पीवे मैनुअल में। इसमें लिस्ट दिया हुआ है विड्रावल ऑफ रजिस्टर, जिसमें इन सारे रजिस्टर खत्म हो गया है। क्या? टोल रोड मेजरिंग रजिस्टर नहीं रखना है जो हमारा ऑप्शन में था। रेल बिल्ड फ्रैक्चर रजिस्टर ये नहीं रखना है हमारे ऑप्शन में था। और एक हमारा ऑप्शन में जो रेल ब्रिज था रजिस्टर वो यहाँ है, हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए सबसे नीचे, देखिए ये नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, नोट पढ़िए।
द लिस्ट एक्सटेंडेड टू द ऑल aforesaid POM मेंटेनेंस रजिस्टर एक्सक्लूडिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड ब्रिज रजिस्टर। ब्रिज रजिस्टर दोस्तों अभी तक चालू है यानी चालू रहेगा। और क्या चालू है देखिए, पॉइंट नंबर 2 में भी दिया हुआ है। सेक्शन रजिस्टर, गैंग चार्ट, गैंग डायरी शैल बी कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन द फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में चालू रहेगा, यानी TMS के आ जाने से ये सब जो रजिस्टर हैं ये सारे गायब हो जाएंगे। कौन कौन? USFD रजिस्टर, TRC रजिस्टर, OMS रजिस्टर, ट्रैक डायग्राम, पुश ट्रॉली रजिस्टर, टो लोड मेजरिंग, रेल बेल्ट फ्रैक्चर, बिल्डिंग रजिस्टर, LWR रजिस्टर, LC रजिस्टर, ये सब रजिस्टर क्या हो जाएंगे, सारे रखने की अब जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आइए हम सीधा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ब्रिज रजिस्टर, क्योंकि ब्रिज रजिस्टर अभी तक चालू है। बाकी रेल बेल्ट फ्रैक्चर रजिस्टर बंद हो गया, टोल रजिस्टर बंद हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी आंसर दे सकते हैं इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन द फिजिकल फॉर्म। कौन सा इनमें से रजिस्टर है जो फिजिकल फॉर्म में चालू है? सेक्शन रजिस्टर, गैंग चार्ट, गैंग डायरी, ऑल। यानी दोस्तों ये सारे रजिस्टर भी हम लोग देखे हैं इसको जस्ट, ये सारे रजिस्टर भी फिजिकल फॉर्म में चालू है। चलिए आपको फिर लेके चलते हैं 1307 पारा में और देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों 1307 पारा का नोट का 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, सेक्शन रजिस्टर, गैंग चार्ट और गैंग डायरी शैल बी कंटिन्यू टू द मेंटेन इन द फिजिकल फॉर्म। ये सारे रजिस्टर अभी चालू रहेंगे। 3 रजिस्टर, सेक्शन रजिस्टर, गैंग चार्ट और गैंग डायरी। देखिए हम फिर आगे हैं प्रश्न पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑल, सेक्शन रजिस्टर, गैंग चार्ट और गैंग डायरी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है, हु इज ऑथराइज्ड टू डिफाइन सेक्शन, रूट्स, स्टेशन, लाइन एंड मटेरियल मास्टर ETC। कह रहा हो कौन ऑथराइज्ड है डिफाइन करने के लिए? तो देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड TMS एडमिनिस्ट्रेटर। कहाँ लिखा हुआ है ये देखते हैं, पारा नंबर 1308 का A नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड TMS एडमिनिस्ट्रेटर, रेलवे बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथराइज्ड टू डिफाइन सेक्शन, रूट, स्टेशन, लाइन एंड मास्टर मटेरियल मास्टर। तो आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड TMS एडमिनिस्ट्रेटर। प्रश्न कहता है दोस्तों हमारा, हु इज ऑथराइज्ड टू क्रिएट न्यू यूजर्स, जोनल रेलवे, अपडेट यूजर्स प्रोफाइल्स, रीसेट पासवर्ड एंड अपलोडेड सर्कुलर्स एंड इंपॉर्टेंट लेटर्स। कौन ऑथराइज्ड है ये सब चीज़ ये करने के लिए जोनल लेवल पर, वो भी TMS में? दोस्तों आंसर हो जाएगा जोनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऑथराइज्ड है दोस्तों। पर हमारे मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 1308 में इसका आंसर क्या होगा, जिसमें जोनल लेवल पर पूछ रहा है क्या, अपडेट्स यूजर्स प्रोफाइल्स, रीसेट पासवर्ड, अपलोड सर्कुलर्स एंड इंपॉर्टेंट लेटर्स के लिए। तो चलिए पारा नंबर चलते हैं 1308 में। तो हम आ गए हैं पारा नंबर, देखिए 1308 में का पॉइंट नंबर C पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, जोनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इन जोनल रेलवे इज ऑथराइज्ड टू क्रिएट न्यू यूजर्स, जोनल लेवल पे अपडेट्स यूजर्स प्रोफाइल, रीसेट पासवर्ड एंड अपलोड सर्कुलर्स और इंपॉर्टेंट लेटर्स। ये सब चीज़ें के लिए कौन होगा, जोनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा दोस्तों, जो हमारा प्रश्न में था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जोनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है, हु इज ऑथराइज्ड टू क्रिएट रोल्स, न्यू यूजर्स, अपडेट यूजर्स प्रोफाइल्स, रीसेट पासवर्ड, रोल ट्रांसफर, प्रोवाइडेड जुरिडिक्शन एंड मेंटेन डिटेल्स ऑफ गैंग। ये सब चीज़ों के लिए कौन ऑथराइज्ड है? तो दोस्तों आंसर होगा डिविजनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। और हम आपको लेके चलते हैं सीधा पारा नंबर 1308 में दिखाते हैं इसको। देखिए हम आ गए हैं पारा नंबर 1308 में, और 1308 का पढ़िए पॉइंट नंबर E क्या कहता है। करे डिविजनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डिविजनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथराइज्ड टू क्रिएट रोल्स, न्यू यूजर्स, अपडेट यूजर्स प्रोफाइल, रीसेट पासवर्ड, रोल ट्रांसफर, प्रोवाइड जुरिडिक्शन एंड
मेंटेन डिटेल्स ऑफ गैंग डिपार्टमेंटल। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डिविजनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर। प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कोर्स इज नॉट ऑफर्ड बाय ट्रेनिंग रन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर, इनिशियल इंडक्शन बेसिक कोर्स, प्रमोशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स और स्पेशल कोर्स। इनमें से कौन सा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ट्रेनिंग कोर्स नहीं चलाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं पारा नंबर 1401 में दिया हुआ है टाइप ऑफ ट्रेनिंग कोर्स का। देखिए नीचे दिया हुआ है इनिशियल इंडक्शन बेसिक कोर्स, जो हमारा पहला ऑप्शन है ये वाला। फिर है प्रमोशनल कोर्स, ये हमारा दूसरा ऑप्शन ये वाला। फिर है रिफ्रेशर कोर्स, ये हमारा तीसरा ऑप्शन। और चौथा स्पेशल कोर्स। यही 4 प्रकार का कोर्स रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इनमें से सारे टैली कर रहे हैं, मतलब आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 4 प्रकार के जो चलाते हैं वो 4 ऑप्शन में हमारा था दोस्तों। 1 और 2 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग कोर्स इज नॉट ऑफर्ड, इनमें से कौन सा ऑफर्ड नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है मेडिकल कैटेगरी बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीवे नॉन गेस्टेड स्टाफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4 ऑफ मेडिकल मैनुअल बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप। कितने ग्रुप में हमारे मेडिकल कैटेगरी को डिवाइड किया गया है? सिंपली समझिए, जो हम लोग मेडिकल कैटेगरी करवाते हैं वो कितने पार्ट में होता है दोस्तों। तो पहले हम आपको बता दें, पारा नंबर 1408 में इसका वर्णन किया गया है कैटेगरी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे फ्लोइंग डिफरेंट मेडिकल कैटेगरी बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीवे नॉन गेस्टेड स्टाफ एज प्रिस्क्राइब इन चैप्टर 5, जो हम अभी डिस्कस किए थे कि चैप्टर 5 में है ये। चैप्टर 5 ऑफ मेडिकल मैनुअल इज रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। कौन कौन है? 1, 2, 3 ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो टेस्ट होता है दोस्तों A1 से A3 तक होता है, और ग्रुप बी में B1 से B2 तक होता है, और ग्रुप सी में C1 से C1 एंड C2 होता है। तो इतने प्रकार के टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट हमारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है पूछ रहा था प्रश्न। तो आंसर हो जाएगा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। नेक्स्ट प्रश्न, विजन टेस्ट विच टाइप ऑफ विजन टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा A1 से A3 पब्लिक सेफ्टी में होता है, और B1 जो B2 होता है दोस्तों ये होता है एम्प्लॉय हिमसेल्फ के लिए, और C1 जो C2 होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओनली के लिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आ जाइए पारा नंबर 1408 के कैटेगरी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का पॉइंट नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है विजन टेस्ट इट रिक्वायर्ड इज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। कौन कौन? कैटेगरी एज A1 to A3। फिर आ जाइए ग्रुप बी में, देखिए विजन टेस्ट रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हिज वर्कर और बोथ कैटेगरी B1 B2। और C1 C2 किस केस में होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट पे होता है। C1 C2 एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट पे, और B1 B2 एम्प्लॉय हिमसेल्फ पे, और पब्लिक सेफ्टी के लिए होता है दोस्तों A1 से A3। तो हमारा प्रश्न था पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो आंसर हो जाएगा A1 to A3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए देखते हैं आप किस टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। विच टाइप ऑफ विजन टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, देखिए पॉइंट नंबर नहीं ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए माफ़ी चाहूँगा। पब्लिक सेफ्टी के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। पब्लिक सेफ्टी के लिए होता है A1 A3। हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विच टाइप ऑफ विजन टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हिज फॉलो वर्कर्स और बोथ। अभी हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए 1408 का। कह रहा है विजन टेस्ट रिक्वायर्ड इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हिज फेलो वर्कर्स और बोथ कैटेगरी एज B1 एंड B2। तो आंसर हो जाएगा B1 एंड B2। यही यदि पब्लिक इंटरेस्ट रहता तो आंसर होता A1 to A3। A1 A3 होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, B1 B3 होता है एम्प्लॉय
हिमसेल्फ के केस में और फेलो वर्कर्स और बोथ के केस में, दोनों के केस में भी हो सकता है। C1 C2 भी याद कर लीजिए साथ में दोस्तों, 3 ही तो होता है। C1 C2 होता है एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में, देखिए C1 C2 होता है किस में, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में। हो सकता है अगला प्रश्न यही रहे, देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वही है, विच टाइप ऑफ विजन टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा, C1 C2। कहाँ लिखा हुआ है, 1408 का 3 में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली में होता है C1 C2। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन कोर्स ऑफ JEE/SSC PV। जेई का इंडक्शन कोर्स कितने दिनों का होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ईयर का होता है। कहाँ लिखा हुआ है, तो PV मैनुअल का एनेक्सियर 14/1 में और पारा नंबर 1401 में मेंशन है। देखिए पॉइंट 1, JEE/SSC PV का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, 6 महीना फील्ड और 6 महीना इंस्टीट्यूट, 6 मंथ का डिवाइडेशन होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कोर्स फॉर SSC PV। यदि SSC में प्रमोशन हो गया तो उनको कितने दिनों का ट्रेनिंग किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 17 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए SSC PV प्रमोशन, तो प्रमोशन के लिए कितना दिन, 17 दिनों का या 3 वीक, दोनों एक ही है दोस्तों। 3 वीक भी ऑप्शन में हो सकता है, 17 दिन भी आंसर ऑप्शन में हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो मार देंगे हम लोग। 17 दिनों का उनका ड्यूरेशन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ JEE/SSC PV। रिफ्रेशर कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, तो उसका भी दोस्तों 17 दिन ही होता है रिफ्रेशर कोर्स का भी। कहाँ लिखा हुआ है, तो आज ये एनेक्सियर 14/1 का 3 नंबर पॉइंट पढ़िए, JEE/SSC PV रिफ्रेशर कोर्स 17 दिन या 3 वीक्स दिया हुआ है दोस्तों। तो यानी 3 प्रकार का कोर्स हम लोगों ने देखा, एक देखा इंडक्शन कोर्स, एक देखा प्रमोशनल कोर्स, एक देखा रिफ्रेशर कोर्स। इंडक्शन कोर्स 1 ईयर का, प्रमोशनल कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स दोनों है दोस्तों 17 दिन रहेगा ऑब्लिक में, और नहीं तो फिर 3 वीक्स रहेगा। ये दोनों में से कोई रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी शॉर्ट हो गया, आसानी से याद हो जाएगी। इंडक्शन कोर्स 1 ईयर और बाकी दोनों 17 दिन का, प्रमोशन हो या रिफ्रेशर कोर्स हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रमोशन कोर्स फॉर मेट। मेट का प्रमोशन होने पर कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है। तो उनका होता है दोस्तों 18 दिनों का। देखिए जेई का होता है 17 ही दिन का और मेट का होता है 18 दिन का। कहाँ लिखा हुआ है, एनेक्सर 14/1 में दिया हुआ। देखिए गैंगमेट का प्रमोशन कितने दिनों का होगा, 18 डेज का होगा प्रमोशन। और जेई का वही प्रमोशन रहता है, जेई से SSC बनेंगे तो 17 दिन का, और मेट का 18 दिन का, एक दिन ज़्यादा रहता है इनका। चलिए अगले प्रश्न। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहता है ड्यूरेशन ऑफ बेसिक कोर्स फॉर कीमैन एज। कीमैन का बेसिक कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। देखिए कीमैन का बेसिक कोर्स एनेक्सर 14/1 में मेंशन है दोस्तों। कीमैन का बेसिक कोर्स का ड्यूरेशन होगा 18 डेज का। यानी गैंगमेट का प्रमोशन कोर्स हो या कीमैन का बेसिक कोर्स हो, दोनों होता है 18 दिन का। 18 दिन उनका चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ मेट ऑब्लिक कीमैन एज। मेट का और कीमैन का रिफ्रेशर कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। तो हमारे एनेक्सर 14/1 में दिया हुआ है, 6 नंबर पॉइंट पढ़िए। गैंगमेट और कीमैन का जो रिफ्रेशर कोर्स होगा वो मात्र 6 दिनों का होगा। 6 दिनों का ही रिफ्रेशर कोर्स होगा। वही यदि जेई और SSC का रिफ्रेशर कोर्स होगा तो 17 दिनों का होगा या फिर 3 वीक का होगा। दोनों एक ही है, ऑब्लिक में है दोस्तों लिखा हुआ है। 17 दिनों का होगा या 3 वीक का होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 डेज। 6 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन कोर्स ऑफ गेट कीपर फ्रॉम द ट्रैक मेंटेनर एज। कोई ट्रैक मेंटेनर से गेट कीपर यदि बनते हैं तो उनका इंडक्शन जो कोर्स होता है वो कितने दिनों का होगा। तो देखिए दोस्तों, गेटमैन का जो इंडक्शन कोर्स होगा वो हो जाएगा 12 डेज का।
12 दिनों का इंडक्शन कोर्स होगा। और यदि वो ट्रैकमैन से गेट कीपर बनते हैं तो 6 दिनों का होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह से प्रश्न एराइज होता है। यदि ट्रैकमैन से गेटमैन बना है तब होगा 6 दिनों का। यदि न्यू रिक्रूटमेंट से गेटमैन बना है, देखिए न्यू रिक्रूटमेंट के लिए गेटमैन बना है तो फिर 12 दिनों का, यानी 12 और 6 हमको याद रखना है। 12 होगा नए लोगों के लिए जो डायरेक्ट रिफ्रेशर कोर्स से आए हैं, और जो टीएम से ट्रैक मेंटेनर से बना है तो उनके लिए होगा 6 दिनों का, यानी ओल्ड वाला के लिए। तो दो डाटा हमें याद रखना पड़ेगा, दोनों का इंडक्शन कोर्स ही होगा। और कहाँ होगा? ट्रेनिंग डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा। एक का 12 दिन होगा, एक का 6 दिन होगा। और इन्हीं का रिफ्रेशर कोर्स जब भी होगा तो 6 डेज का होगा, यानी सिर्फ नए बैच जो आएगी बाहर से उनको 12 दिन, बाकी इनका इंडक्शन और रिफ्रेशर दोनों हो जाएगा 6 डेज का। तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा 3 नंबर 6 डेज आंसर, क्योंकि हमारा प्रश्न पूछ रहा था ट्रैक मेंटेनर से गेट कीपर के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न सेम उसी टाइप का है। ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन कोर्स फॉर गेट कीपर न्यू रिक्रूटमेंट के लिए कितना होगा? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि गेटमैन का इंडक्शन कोर्स यदि वो नया बैच आता है, यानी एकदम फ्रेश बैच है, रिक्रूटमेंट के द्वारा आता है तो हो जाएगा 12 दिनों का, 12 डेज का। वही यदि ट्रैकमैन से गेट कीपर बनते हैं तो होगा 6 दिनों का। वही गेट कीपर का रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजना है तो वो भी होगा 6 दिनों का। और ये 5 साल में एक बार होता है दोस्तों, वंस इन 5 ईयर। कौन? रिफ्रेशर कोर्स। गेटमैन का रिफ्रेशर कोर्स वंस इन 5 ईयर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन कोर्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का इंडक्शन कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? तो ट्रैक मेंटेनर का देखिए दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर का जो इंडक्शन है वो 30 दिनों का होता है जब वो ज्वाइन करते हैं, वंस ऑन ज्वाइनिंग ऑन द रेलवे, इसी समय सिर्फ उनका 30 दिनों का होता है। बाकी ट्रैक मेंटेनर का जब भी रिफ्रेशर कोर्स होगा वो मात्र 6 दिनों का होगा। 6 दिनों का रिफ्रेशर कोर्स गेटमैन का भी होता है दोस्तों। तो और ये होता है 5 सालों में एक बार। जब भी इनका रिफ्रेशर होगा 5 साल में एक बार, वो भी 6 दिनों के लिए होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्शन पूछा था तो 30 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन को पलट के पूछा गया है, कह रहा ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का रिफ्रेशर कोर्स पूछा है तो हम लोग ने देखा कि जो टीएम है उनका एक होता है इंडक्शन कोर्स, एक होता है रिफ्रेशर कोर्स। तो इंडक्शन कोर्स जो होता है, जो रिफ्रेशर बैच आते हैं, जो फ्रेश बैच आते हैं, उनका 30 दिनों का, और रिफ्रेशर कोर्स जब भी होगा तो 6 डेज का होगा। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए एनेक्सर 14/1 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 11 पढ़िए। ट्रैक मेंटेनर का रिफ्रेशर 6 डेज 6 दिन का होता है, ये 5 सालों में एक बार होता है। चलिए अगले प्रश्न, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 6 डेज, क्योंकि हमारा प्रश्न था क्या? रिफ्रेशर कोर्स था प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा 6 डेज। अगला प्रश्न है ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल कोर्स ऑफ JEE USFD। USFD का जो ट्रेनिंग होगा, USFD का जो पहली बार ज्वाइन करेंगे USFD में, तो उसको इनिशियल कोर्स बोलते हैं। उस समय जो होता है वो 28 दिनों का होता है दोस्तों, 28 दिन, यानी इसको बोल सकते हैं 4 वीक्स का। कहाँ दिया हुआ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 वीक्स, ये आंसर दिया हुआ है एनेक्सर 14/1 का पॉइंट नंबर 12 पढ़िए। कह रहा है JEE USFD का जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी वो होगी RDSO में, और ये 4 वीक्स का होगा। कब होगा? जब वो वंस सेलेक्टेड फॉर द USFD टेस्टिंग, पहली बार जब वो ज्वाइन करेंगे USFD में तब उनका 4 वीक का होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों कि उनका जो रिफ्रेशर कोर्स होता है USFD का, वो रिफ्रेशर कोर्स होता है RDSO में या इरिसन में, और ये सिर्फ 1 सप्ताह के लिए होता है। कह रहा है फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स आफ्टर 3 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर वंस इन 5 ईयर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको रोक करके यहाँ पर बताना उचित समझा कि रिफ्रेशर कोर्स जो होता है वो 1 वीक का होता है, 1 वीक। और फर्स्ट बार जब रिफ्रेशर कोर्स होगा तो 3 साल पर ही हो जाएगी, 3 ईयर्स पर। इसके बाद फर्स्ट रिफ्रेशर के बाद फिर हर एक साल 5 साल पे होगा, हर एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पढ़ के फिर से सुना देता हूँ। कह रहा फर्स्ट रिफ्रेशर्स आफ्टर 3 ईयर्स
देयर आफ्टर वंस इन 5 ईयर्स। ऐसा से पीयूएसएफडी के केस में ही है दोस्तों, और किसी का ऐसा नहीं है, चाहे वो पीवे हो या ब्रिज हो, आगे कोई ऐसा नहीं मिलेगा। सिर्फ पीयूएसएफडी का ऐसा रिफ्रेशर कोर्स है जो पहली बार जरूरी रिफ्रेशर होगा तो 3 साल पर ही हो जाएगा, इंडक्शन के 3 साल बाद। उसके बाद जब भी होगा तो 5 साल पर होगा। ये वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ वेल्डर। 80 वेल्डर का ड्यूरेशन कितना होगा रिफ्रेशर कोर्स का। तो दोस्तों हम इसका दोनों समझते चलते हैं। ये एनेक्सियर 14/1 में मेंशन है, चैप्टर 14 में। पॉइंट नंबर 14 पढ़िए। कह रहा है वेल्डर का 80 वेल्डर हैं उनका जो इनिशियल कोर्स होगा वो 2 वीक का होगा। कब? वंस ऑन द सिलेक्शन एज ए वेल्डर, जब वो वेल्डर में सिलेक्ट हो गए। और उन्हीं का रिफ्रेशर जो कोर्स होगा वो 1 सप्ताह के लिए होगा, और साल में 2 बार, वंस इन 2 ईयर्स, साल में 2 बार होगा 80 वेल्डर का रिफ्रेशर कोर्स, और 1 सप्ताह के लिए होगा। यानी हर एक 2 साल पर वो 1 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग करने जाएंगे। कौन? हमारे वेल्डर जो लोग हैं वो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इनका इनिशियल रिफ्रेशर दोनों हो गया, 2 वीक और 1 वीक। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एलडीसी पेपर में आया हुआ है। क्या प्रश्न है देखते हैं। कह रहे ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल कोर्स फॉर जेईएसएससी बिल्डिंग सुपरवाइजर। बिल्डिंग सुपरवाइजर का ड्यूरेशन क्या होता है देखते हैं। इनका ड्यूरेशन होता है दोस्तों 1 वीक। कहाँ लिखा हुआ है? एनेक्सियर 14/1 में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 16 में। जेईएसएससी बिल्डिंग सुपरवाइजर का जो इनिशियल होगा वो होगा 1 सप्ताह का, और लाइफ में 1 बार होगा। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 टाइम्स इन सर्विस। सर्विस में केवल 1 बार ही बिल्डिंग सुपरवाइजर के ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो भी 1 वीक के लिए दिया जाता है। तो ये वीवीआई है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स फॉर जेईएसएससी पीवे। जेईएसएससी पीवे का रिफ्रेशर कोर्स कितने साल में रिपीट होता है दोस्तों? तो देखिए एनेक्सियर 14/1 में दिया हुआ पीवे मैनुअल का पॉइंट नंबर 3 पढ़िए दोस्तों। कह रहा है जेईएसएससी पीवे का जो रिफ्रेशर कोर्स होगा वो वंस इन 5 ईयर होगा, हर एक 5 साल पर 1 बार होगा, और वो भी 17 दिनों के लिए होगा। इनका रिफ्रेशर कोर्स और प्रमोशन कोर्स दोनों एक ही समय के लिए होता है, यानी 15-17 दिन के लिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि दोनों 17 दिनों के लिए होता है, 3 वीक के लिए होता है, और जो रिफ्रेशर होता है वो 5 साल में 1 बार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स फॉर मेट ऑब्लिक कीमैन एज। मेट और कीमैन का रिफ्रेशर कोर्स का कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने सालों में होता है? तो आइए देखते हैं मेट और कीमैन का। मेट और कीमैन ये है दोस्तों, इनका जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो 6 दिनों के लिए होता है, और हर एक 5 साल पे होता है, वंस इन 5 ईयर्स। 5 साल में 1 बार इनका भी होता है। यानी जेई का, एसएससी का, और गैंगमेट और कीमैन, ये सभी का 5 साल में 1 बार क्या होता है दोस्तों? रिफ्रेशर कोर्स होता है। रिफ्रेशर कोर्स होता है इनका 5 साल में 1 बार। बस दोनों में यदि अंतर है इनमें, तो 5 साल में 1 बार तो दोनों होता है, जेईएसएससी का भी और इनका भी, लेकिन इनका 6 डे का होता है, जबकि जेईएसएससी का 17 दिनों का होता है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है रिफ्रेशर कोर्स फॉर ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का रिफ्रेशर कोर्स कितने दिनों पर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है? तो ट्रैक मेंटेनर का जो रिफ्रेशर कोर्स है वो 5 साल में 1 बार होता है। गैंगमेट का भी 5 साल में 1 बार ही होता है, कीमैन का भी 5 साल में 1 बार ही होता है, जेई का भी 5 साल में 1 बार ही होता है, एसएससी का भी 5 साल में 1 बार ही होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा पीरियोडिसिटी ऑफ फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स ऑफ जेईएसएससी यूएसएफडी। यूएसएफडी का पहला बार जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो कितने सालों बाद होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ द प्रोविजनल कोर्स। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि यूएसएफडी का एक ऐसा रिफ्रेशर कोर्स है जो पहली बार 3 साल पे होता है, उसके बाद सब क्या होगा? 5 ईयर्स पे होगा। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ द प्रोविजनल कोर्स। कहाँ लिखा हुआ है? तो आ जाइए एनेक्सियर 14/1 का पॉइंट नंबर 13 में। कह रहा जेईएसएससी यूएसएफडी रिफ्रेशर कोर्स
फर्स्ट रिफ्रेशर्स आफ्टर 3 years, देयर आफ्टर वंस इन 5 years। उसके बाद क्या होगा, 5 सालों में होगा, और दोनों जो होगा वो 1 सप्ताह के लिए ही होगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा LDC क्रैकर ऐप पे वीडियो पर डे अपलोड होता है, तो आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जो हम नया वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको पता चले कि नई वीडियो आ गई है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो और आपको एक पर डे नया वीडियो नए क्वेश्चन के साथ मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।